वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं उस क्रम में। अभी 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमें कवर अप करने हैं। ऑलमोस्ट 530 क्वेश्चंस कवर अप हो चुके हैं, 530 535। उसके आगे जो है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, ज़रूर इसको फॉलो करिए। ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आपको याद नहीं रहती हैं इन वीडियोज़ के माध्यम से बहुत ईजिली याद रहेंगी। अब चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर लोकेटेड है? कानपुर में है, नई दिल्ली में है, वाराणसी में है या फिर ये इलाहाबाद में है? अगर बनारस को अगर हम वाराणसी भी कहते हैं और वही आपका बनारस भी है, तो अगर यहाँ पर लिख लें हम बनारस, ठीक है, तो आंसर तो हमारा क्या है? ऑप्शन सी है। ये तो चलो बात क्लियर हो गई। अब ये हमें याद कैसे रहेगा भाई? कहाँ पर कभी मतलब कोई कन्फ्यूजन ना होना चाहिए एग्जामिनेशन में जब आप बैठो तो ऑप्शंस आपको मिसगाइड ना करें, ऐसा ना लगे कि ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। आप लोग फ्रूट जूस तो पीते होगे ना, फ्रूट जूस, या फिर हम कहें तो फलों का रस और सब्जियों का रस, जैसे करेला हो गया, ठीक है, लौकी हो गया, इन सब के रस पिए जाते हैं। तो जब मैं बार बार बात कर रहा हूँ रस की, तो रस से मतलब क्या हो जाएगा आपका? बनारस, ठीक है। तो बनारस में फ्रूट जूस कह लो या फिर आप बात कर लो लौकी या फिर टमाटर या फिर करेला, इस सब का जूस भी, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर आते हैं? आपके शाक भाजी के अंतर्गत। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको आप इंटरलिंक कर सकते हो और हमेशा के लिए तरह इसको आप याद रख सकते हो। आगे इसमें बात करें तो ये जो अनुसंधान संस्थान था जो कि आपका भारतीय सब्जियों के ऊपर ये उसको व्यवस्थित करा गया था। भारतीय सब्जियां हैं इनके लिए अनुसंधान किया जा सके, रिसर्च की जा सके और ज़्यादा इनके ऊपर, तो ये इस्टेब्लिश करा गया था 1999 में, ठीक है। ये चीज़ इसके बारे में और याद रख लेना आप, ये थोड़ा सा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। फुल फॉर्म की बात करें इंग्लिश में तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, यानी कि वेजिटेबल रिसर्च जो होती है वो आपकी कहाँ पर होती है? बनारस में। क्यों? क्योंकि उसमें रस ऑलरेडी इंक्लूडेड है और जो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करा जाता है सब्जियों से रस, बस वहीं से आपको अपना याद रखना है, बनारस। मूव ऑन कर। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये कहाँ पर अवस्थित है, यानी कि लोकेटेड है? बेंगलोर, चंडीगढ़, लखनऊ, नागपुर। आंसर क्या आएगा हमारा? लखनऊ। याद कैसे रहेगा? लखनऊ में जो लखनऊ का स्टेशन है उसका नाम ही क्या है आपका? चार बाग। इसके अलावा अमीनाबाद और मतलब केसर बाग, तमाम ऐसे बाग करके बहुत सारे इलाके हैं लखनऊ में, पुराने लखनऊ में स्पेशली। तो ये और कोई हो ही नहीं सकता भाई, लखनऊ ही होगा। बागवानी में आप देख रहे हो ईजिली आप बाग को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। खाली ये उपोक्षण आपको और याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बहरहाल मुझे लगता है इतने भर से काम हो जाएगा, 2-4 बार जब आप देख लोगे ना आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये यहीं पर ही है। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर लोकेटेड है? केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, अब ये कटक में है, ये धनबाद में है, ये जमशेदपुर में है या फिर ये भावनगर में है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि धनबाद। धनबाद में है आपका केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान। वैसे मुझे लगता नहीं कि इसमें किसी ट्रिक की ज़रूरत है। धनबाद के ऊपर बहुत सारी वेब सीरीज़ आप देख चुके हो, बहुत सारी मूवीज़ देख चुके हो, हर किसी में जो माइनिंग इंडस्ट्री है वहाँ की उससे रिलेटेड चीज़ें आती हैं,
ठीक है, जो खनन उद्योग है या फिर खनन से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसी के ऊपर पूरी वेब सीरीज़ और पूरी जो है मूवीज़ बनी हुई हैं ऑलरेडी। सो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, फिर अनुसंधान भी कहाँ पर हो रहा होगा, वहीं पर हो रहा होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारतीय घास एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है। अब ये बीकानेर में है, जबलपुर में है, ये भोपाल में है, या फिर ये झांसी में है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, झांसी। ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। भारतीय घास और चारा अनुसंधान, वैसे तो मुझे लगता है कि आप सबको पता होगा, बट फिर भी अगर हम बात कर लें कि भाई किस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, तो थोड़ा सा अगर आप इस वर्ड को देखोगे, झांसी को, झांसी लिखा हुआ है ना, अगर ये मात्रा यहाँ से हटा दें और झा की जगह हम करते हैं यहाँ पर घा, तो क्या हो जाएगा, घास हो जाएगा। बस यहीं से आपको अपने शब्द को जो है पहचानना है कि घास से रिलेटेड कौन सा होगा, आपका झांसी होगा। क्यों होगा, क्योंकि झा हटा के सीधे अगर घा लगा देंगे तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा, घास बन जाएगा। इसके अलावा इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि झांसी की रानी का जो घोड़ा था उसने भी बहुत काम किया था। वो घोड़ा बेहतरीन घास खाता था, ठीक है, बेहतरीन घास खाता था, बेहतरीन घास खा के इंडिया की घास थी। तो भारतीय घास और चारागाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर होगा, आपका झांसी में। इसकी स्थापना कब करी गई थी, 1962, ये और याद रख लेना, 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय। अब यहाँ पर देखो, पहले जो भी हमारा क्वेश्चन था उसमें केंद्रीय उपोष्ण बागवानी की बात हुई थी। मैंने आपसे बोला था कि उपोष्ण को याद रखना, सिमिलर आया है, लेकिन यहाँ पर इंडियन हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पर विश्वविद्यालय की बात हो रही है, पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है। देहरादून, मसूरी, बंगलौर या फिर सोलन, हिमाचल प्रदेश, कौन सा यहाँ पर सही होगा ये आपको बताना है। अब वैसे तो इसके लिए कोई खास ट्रिक नहीं है, आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन डी, यानी कि सोलन, हिमाचल प्रदेश। बट फिर भी आप देखो, यूनिवर्सिटी में अगर कोई जाता है पढ़ने के लिए तो उसको क्या चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है, ठीक है। और ये लोन में से अगर ओ हटा के हम सीधे LAN कर दें, लन कर दें, तो सोलन, ठीक। इस तरीके से यहाँ पर आपको इसको इंटरलेट किया, मतलब कर सकते हो एक बार को। अदरवाइज इसको 2-3 बार आप पढ़ के भी याद रख सकते हो कि सोलन हिमाचल प्रदेश में ये इस्टेब्लिश किया गया था। और ये इंडिया का पहला हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है। इसका नाम था डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वन विश्वविद्यालय, ठीक है। तो यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वन विश्वविद्यालय ये इंडिया का पहला बागवानी विश्वविद्यालय है, जो कि आपका सोलन, हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर लोकेटेड है। अब ये लखनऊ में है, कोयम्बटूर में है, लुधियाना में है, या फिर ये पूसा, समस्तीपुर में है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन ए, यानी कि लखनऊ में ये लोकेटेड है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। और ये जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1952 में, ठीक है। इसका ये ईयर भी याद रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका यूपी स्पेशल की कैटेगरी में है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखो तो हर दूसरे दिन आप ये ऐसी खबरें अखबारों में देखते होगे, पढ़ते होगे कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ पर गन्ना किसान जो है उनका बकाया अभी तक जो है सरकार ने दिया नहीं है। तो ये जो गन्ना होगा, ऑब्वियस सी बात है कि लखनऊ से जो है पैसा नहीं जा रहा है, लखनऊ वाले पैसा रोक के रखते, जितने हमारे ये विधायक और मंत्री, इनके चक्कर में ही जो है किसानों का पैसा नहीं मिल पाता, गन्ने किसान हमेशा परेशान रहता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आप याद रखोगे तो लखनऊ के अलावा दूसरा कोई नाम आपको समझ में आएगा ही नहीं। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस में प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है। अब ये कहाँ पर नहीं है ये आपको बताना है। अब ये मैसूर, हैदराबाद या फिर भुवनेश्वर या फिर भोपाल। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि हैदराबाद। हैदराबाद में ये संग्रहालय नहीं है। हैदराबाद के अलावा मैसूर में भी है और भुवनेश्वर में भी है और भोपाल में भी है। इसके अलावा अगर हम वेस्टर्न क्षेत्र की बात करें तो वो आपका सवाई माधोपुर यहाँ पर भी लोकेटेड है, ठीक है। हैदराबाद में नहीं है, ये आपको याद रखना। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दो लिस्ट यहाँ पर दे रखी है, एक में आपको इंस्टीट्यूट दे रखे हैं और एक में दे रखे हैं स्थान, ठीक है। इसके बाद इसमें नीचे कोड दे रखा है, उस कोड की हेल्प से आपको इसको मैच कराना है। तो एक एक करके यहाँ पर हम देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। इसको अगर इंग्लिश में देखें तो CSSRI। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म है इसका सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। लोकेशन की बात करें तो ये आपका कहाँ पर है, करनाल में,
ठीक है, यानी कि ए का हमारा जोड़ा किसके साथ में होगा, 4 के साथ में। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये है आपका CTCRI। अब इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है आपका, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर लोकेटेड है, त्रिवेंद्रम में, यानी कि इसका जो मिलान होगा वो 3 के साथ में होगा। इसके बाद IRRI फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर लोकेटेड है आपका, मनीला में, यानी कि 1 के साथ इसका मिलान होगा। इसके बाद है आपका CAZRI। अब ये जो CAZRI है तो ये आपका सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अब ये कहाँ पर लोकेटेड है आपका, तो ये लोकेटेड है जोधपुर में। अब ये हमें किस तरीके से याद रहेंगे, ये एक चीज़ और है। कोड की बात कर लें तो पहले कोड देख लेते हैं। इनका कोड क्या आएगा आपका, 4312, ये यहाँ पर कोड आएगा। तो सबसे पहले अगर CSSRI की बात करें जो कि आपका करनाल में है, और इसका अभी हमने फुल फॉर्म की बात करी थी तो क्या थी, सॉइल सैलिनिटी। क्या था आपका, सॉइल सैलिनिटी। ठीक है, सॉइल सैलिनिटी का मतलब क्या हो गया कि जो मृदा है, मृदा में जो लवणता है उसका यहाँ पर टेस्टिंग करना है। तो करनाल कहाँ पर है, करनाल आपका लोकेटेड है हरियाणा में, और ये हरियाणा वाला क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर सॉइल में जो लवणता है, मृदा में लवणता वो बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये कहाँ। अगला जो यहाँ पर है CTCRI, ये हमारा क्या है, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि जो क्रॉप्स हैं उस पर रिसर्च हो रही है, ट्यूबर क्रॉप्स के ऊपर। ठीक है, अब जो ट्यूबर क्रॉप्स है इन पर रिसर्च का इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, त्रिवेंद्रम में। ठीक है, और इसके बाद अगला आपका है IRRI। इसका फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताया था, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और मुझे लगता है ये आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा, मनीला में है। और ये जो है हमारा CAZRI, यानी कि जो आपका ये है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एरिड जोन है। एरिड जोन का मतलब क्या हो गया हमारा, जो हम बात कर रहे हैं शुष्क क्षेत्र की। ठीक है, तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। जब हम शुष्क क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो जोधपुर आपके जहन में अपने आप आएगा कि ये तो राजस्थान में पड़ता, तो ये शुष्क होगा ही। तो इस तरीके से इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है, और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। अब ये नई दिल्ली, कोलकाता, शिमला या फिर पुणे। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई क्या आप लोग जानते हैं कि ब्रिटिश जो थे ये इंडिया में कहाँ पर आए, तो सबसे पहले आपका आंसर क्या आएगा, कोलकाता। सबसे पहले कहाँ पर आए, यानी कि मतलब कहाँ से उन्होंने रूल करना स्टार्ट करा, तो आप कहोगे कि बंगाल पे कब्जा किया था। ठीक है, कलकत्ता से रूल करना शुरू करा था। उसके बाद फिर मैं बोलूँ उसके बाद कहाँ पर जाने की पॉसिबिलिटी है इन चारों के अंदर से, तो आपका आंसर क्या होगा, शिमला। शिमला में बहुत सारे इवेंट हुए। ठीक है, अब बहुत सारे इवेंट हुए, यानी कि सबसे पहले तो वो कोलकाता पहुंचे थे, कोलकाता में उन्होंने देखा भाई मौसम चलो ठीक है। उसके बाद वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, शिमला शिफ्ट कर लिए थे, अपनी विंटर की कैपिटल शिमला को बनाया था। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कहाँ पर जाने की संभावना है, तब आप बोलोगे दिल्ली, लेकिन मैं कहूँगा पुणे। क्यों, क्योंकि सबसे आखिरी में तो दिल्ली छोड़ के ये लोग गए हैं। जो अंग्रेज थे दिल्ली छोड़ के तो गए थे हिंदुस्तान को, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस समय वो दिल्ली से शासन कर रहे थे। सबसे स्टार्टिंग में कहाँ पर, कोलकाता से शासन कर रहे थे। तो इस तरीके से यहाँ पर एक सीक्वेंस में इसको यहाँ पर लगा सकते हैं। अब ये हमारा कालक्रम के अनुसार देख लें तो सबसे पहले अगर ईयर वाइज बात कर लें तो कोलकाता में जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये 1875 में हुआ। जब ये शिमला में इन्होंने शिफ्ट करा है तो 1905 में, ये लॉर्ड कर्जन का टाइम था, उस टाइम पर शिमला में शिफ्ट करा। फिर पुणे में 1928 में शिफ्ट करा, और फाइनली अगर दिल्ली की बात करें तो 1944 में दिल्ली में शिफ्ट करा, और इसके बाद तो हिंदुस्तान से ही आउट हो गए। तो ये हमारा सही क्रम होगा, सबसे पहले कोलकाता, कोलकाता के बाद शिमला, शिमला के बाद पुणे, और पुणे के बाद नई दिल्ली। अब मूव ऑन करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दो वो दे रखे हैं सूची। एक तरफ आपको ये गर्त दिए हैं, उभार दे रखे हैं, और एक तरफ आपको दे रखे हैं वो पर्टिकुलर ओशियन जहाँ पर ये गर्त या फिर उभार लोकेटेड है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं चैलेंजर गर्त की। अब ये जो चैलेंजर गर्त है ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो चैलेंजर गर्त आपका लोकेटेड है उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में। डॉल्फिन उभार की बात करें तो डॉल्फिन उभार ये कहाँ पर है आपका, उत्तरी अटलांटिक महासागर में।
चैलेंजर उभार की बात करें, अभी तो हमने चैलेंजर गर्त की बात करी थी जो कि आपका उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में। अब अगर हम बात करें चैलेंजर उभार की तो ये आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। चागोस कटक की बात करें तो चागोस कटक ये कहाँ पर है आपका, ये है हिंद महासागर में। तो हमारा जो कोड बन के आएगा वो क्या आएगा आपका 4321, ये हमारा कोड बन के आएगा। चैलेंजर गर्त उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में। डॉल्फिन उभार की बात करें तो ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में। चैलेंजर उभार की बात करें तो ये आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। और नेक्स्ट अगर हम बात करें चागोस कटक की तो ये हिंद महासागर में। सो ये हमारा कोड रहेगा। और इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्रीवियस जो वीडियोस आ चुके हैं उनको प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू, वहाँ पर आइए, अपनी बात ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।